जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप गुरु जी की वो संगत है जो गुरु जी से कहती है कि गुरु जी आप चुप रहते हो, आप कुछ नहीं करते, मेरा काम वहीं का वहीं अटका हुआ है, आप मुझे कोई हिंट नहीं देते, गुरु जी प्लीज कुछ करो, तो गुरु जी कहते हैं तू मेरे चुप रहने से नाराज ना होया कर, मैं तेरा काम ही कर रहा हूं और तेरा काम बहुत जल्दी ही होगा। तो अगर आप वो संगत हैं तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखें कि आप ही गुरुजी से कहते हो कि गुरुजी को इशारा दो, जबकि आप रोज ही ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनमें कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आपको खुशखबरी मिलेगी और जून का महीना बहुत ब्लेस्ड है। और ये सच्ची है संगत जी, जून में आपके बहुत काम होने वाले हैं। और अगर आप वो संगत है जो गुरुजी से ये चाहती हैं कि गुरुजी आपका अटका हुआ कोई काम करें, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरुजी के हर काम में भलाई होती है, चाहे वो काम आपका बीच में रुक जाए, चाहे वो काम देर से शुरू हो या देर से खत्म हो। तो संगत जी कभी भी किसी काम के लिए भी गुरुजी के आगे जल्दबाजी ना करें। तो संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले ना मैं आपको दो चीजें बताऊं जो आज गुरुजी ने मेरे को सिखाई हैं। एक तो ये कि अगर आप गुरुजी की संगत बनते हैं ना, तो आपको सरेंडर किस तरीके से करना है कि गुरुजी आप मुझे जिस हाल में रख रहे हो ना, मैं उसमें खुश हूं, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो, सिर्फ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ने से, मंत्र जाप करने से, गुरुजी की बातें मानने से। लेकिन गुरुजी ने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहना भी बहुत जरूरी है। चाहे आपके दिन अच्छे हैं, चाहे आपके दिन बुरे हैं, रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप उन चीजों को ये एक्सेप्ट करोगे, जैसे दवाई कड़वी होती है लेकिन हम खाते हैं ना, इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में बुरे दिन आए हैं या परेशानियां आई हैं, तो आप उसमें भी गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो और सोचो गुरुजी ने अगर ये दिन दिखा रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई भलाई है। तो संगत जी हुआ क्या, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज गुरुजी ने ये दिखा दिया कि सिर्फ नंबर 7 की ब्लेसिंग कुछ नहीं है, हर नंबर में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हुई है। कैसे है, मैं आपको अपने शुक्राना सत्संग से ये चीज क्लियर करवाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का एक आधार कार्ड का कुछ इशू हुआ पड़ा था, तो बहुत परेशान थे हम लोग 15-20 दिनों से, क्योंकि सब चीजें आधार कार्ड से लिंक थी। लेकिन हमारे से कुछ गलती ऐसे हुई कि हमारा आधार कार्ड हमसे जो मोबाइल के अंदर होता है ना माई आधार, उसमें हमने लॉक कर दिया और उस ऐप को गलती से अनइंस्टॉल कर दिया, बिना बायोमेट्रिक और बिना अपना आधार कार्ड खोले। हमें नहीं पता था कि इलेक्शन के दिनों में वो बंद होता है। हमें लगा कि हमारे ऐप में कुछ गड़बड़ है, हमने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब वो हमारे को ओटीपी ना आए, तो बहुत दिक्कत आ रही थी 20 दिनों से, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा काम अटका हुआ था। पर गुरुजी बैठे और मुझे तो गुरुजी पे पूरा विश्वास है, पर गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ना था अपने साथ, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपने साथ जोड़ना था। जुड़े तो वो हुए हैं पर वो सरेंडर नहीं करते। तो अब गुरुजी ने उनको देखिए क्या लीला रची, क्योंकि मैं बोलती तो शायद वो उस चीज को उतना ज्यादा ना वो करते। तो 20 दिनों से बहुत परेशान थे, तो मुझे कहते हैं कि गुरुजी आप मेरा ये काम आपने अटका दिया, ऐसे क्या होता है गुरुजी, ऐसे तू, हम इतना गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी ने ये काम अटका दिया। तो मैंने कहा इसलिए अटकाया कि हो सकता है इसमें कोई भलाई हो, कि ये काम देर से हो। चलिए वो कहने की बात होती है, पर जो बंदा परेशान होता है ना, उसको उपदेश भी नहीं कई बार अच्छे लगते। अब हुआ क्या कि गुरुजी की आज्ञा से ना मेरे हस्बैंड को जो रीजनल ऑफिस होता है आधार कार्ड का, वहां जाने का जो डेट मिली वो 31 मई को मिली। चलिए गए, मेरे को लगा 31 मई को जा रहे हैं तो इनका काम हो जाएगा, बट उन्होंने कहा नहीं जी आप हफ्ते बाद आना, इसको तो 1 महीना लगता है। तो मेरे हस्बैंड वापस आ गए, बड़े निराश थे। तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा देखो हम निराश मत हो, गुरुजी बैठे हैं कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर अब उन्होंने 1 हफ्ते बाद बुलाया है, तो अभी उन्होंने यही बोला 1 हफ्ते बाद बुलाया है, तो गुरुजी अगर मेरा ये काम कर देंगे ना, तो मैं जो भी मंडे आएगा तो मैं मंदिर होके आएंगे, मंदिर लेके जाऊंगा तेरे को। तो मेरे को सडनली दिमाग में आया, एक तो 1 हफ्ते का टाइम यानी कि 7 नंबर, दूसरा 7 जून आती है 1 हफ्ते के बाद। और अगर ये हो रहा है तो फिर तो गुरुजी मुझे अच्छा संदेशा दे रहे हैं कि तेरा ये काम बन जाएगा। तो चलिए बड़े मुश्किल से 7 जून आई, बहुत मुश्किल टाइम निकला। तो जी हम जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मैं आपके साथ चलूंगी, और मैंने दिल में सोचा मैं आज गुरुजी को लेके जाऊंगी। संगत जी मैंने ना 1 महीने से ना मेरे दिल में था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं और लंगर खा के आऊं। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे मंडे को जाऊंगा, मंडे को लंगर बैठ के तो नहीं खाते, वहां पे तो वो चाय प्रसाद और समोसा और हलवा वगैरह मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे को लेकिन पता है कि मैं दिल से गुरुजी से जो मांगती हूँ वो गुरुजी किसी ना किसी तरीके से पूरा करते हैं। आप देखिए कैसे हम लोग घर से गए, तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े, गुरुजी आप हमारे साथ रहना और ये हमारा आज काम हो जाए ताकि टेंशन दूर हो।
तो चलिए, जैसे हमारी भाव होते हैं, मैं गुरुजी को अपने साथ, हम गुरुजी के साथ गए। तो रास्ते में मुझे तितली के दर्शन हुए। मैंने अपने हस्बैंड को ना बड़े ओवर कॉन्फिडेंस से बोला कि देखो, आज ये काम हो जाएगा, लेकिन ना आपको मेरा काम करना पड़ेगा। अगर आज ये काम हो जाएगा, आज फ्राइडे है, तो आज मुझे आपको आज ही मंदिर लेके जाना पड़ेगा। शाम को मंदिर खुलता है। मैं बोल तो दिया। मेरे हस्बैंड, हम लोग सुबह 10:30 घर से निकले, तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी में 12 बजे हम वहां पहुंचेंगे ऑफिस, मैक्सिमम 1 घंटा वहां लगेगा। 1 बजे से 4 बजे तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड दिल्ली में रुकें, कि किस लिए रुकेंगे 3-4 घंटे। चलिए, तो इसका मतलब है कि मंडे को ही जाना है, कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े और रास्ते में मुझे बहुत सारी 7 नंबर की गाड़ियां दिखी, और मेरे दिल में क्या आया, 7 नंबर तो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, 7 नंबर का है तो अब तो मुझे मेरे काम हुआ ही हुआ। चलिए, मैं बहुत खुश अंदर गई। अंदर जाके मेरे हस्बैंड अंदर गए, क्योंकि उनका आधार कार्ड था तो मुझे जाना अलाउड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड अंदर चले गए। तो जैसे अंदर से बाहर आए, 15-20 मिनट में ही आ गए। बाहर ना एक लेडी बैठी हुई थी जो उनकी होती है, तो इन्होंने उसको बताया, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी उससे मिलकर आए थे, वो जानती थी। तो उसने कहा कि वो इनकी स्लिप लेकर गई और इनको अंदर भेज दिया। ये जब तक अंदर थे तो मैंने देखा उसने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। पर मैं बैठी रही क्योंकि बहुत सारा रश था वहां पे। तो जैसे मेरे हस्बैंड आए, मैंने सोचा चलो मैं इससे ना पूछती हूँ, ये गुरुजी का इसने ब्रेसलेट पहना हुआ है, क्योंकि मुझे दूर से ब्रेसलेट तो नजर आ रहा था पर गुरुजी का स्वरूप नजर नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई, अंदर से मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो उन्होंने इशारा करा कि नहीं हुआ काम। तो इतनी देर में मैं उस लेडी के पास पहुंची, तो मैंने उसको, सिक्योरिटी की जो लेडीज होती हैं, तो मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ, ये मुझे ना कोई आंटी दे गई थी। इतनी बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, काम तो नहीं हुआ। मैं कहा ओ, फिर अब दोबारा आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि नहीं, दोबारा तो नहीं। वो कह रहे हैं कि आप ना 2 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे बाद आ जाना। तो अब हम 2 घंटे क्या करें? और 2 घंटे का मतलब ये है कि गर्मी में वहां पे आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहां पर बहुत रश होता है। तो हमने कहा क्या, चलो चलते हैं। फिर हमने कहा, ये मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब एक बार या तो घर चले जाते हैं, 2-3 दिन बाद देख लेंगे, आ जाएंगे। तो देखिए, मुझे इतने सारे 7 नंबर दिखे, और 7 जून को मैं गई। तो उस लेडी को मैंने बोला कि आप अपना नंबर दे दो, अगर हम आपसे, कहती नहीं मैं ऐसे तो नहीं कर सकती क्योंकि आपका काम है और मुझे नंबर देना अलाउ नहीं है। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि हम यहाँ आए हैं 2 घंटे, हम कनॉट प्लेस घूम लेते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग 2 घंटे के लिए अपना निकल गए, जनपद वगैरह थोड़ी सी शॉपिंग करने लगे। तो एक शॉप पे जब मैं गई तो वहां पर भी वो गुरुजी का स्वरूप था छोटा सा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं वो लेने लगी तो अंकल ने कहा नहीं आंटी जी, ये मेरी तरफ से ब्लेसिंग है, या ये ऐसे ना जैसे कार वगैरह में रख देते, बड़ा प्यारा सा है, मोर बना हुआ है, बीच में गुरुजी का स्वरूप। हमने बाकी सामान तो उससे लिया, लेकिन उसने मुझे वो एज अ ब्लेसिंग दिया कि नहीं आंटी, मैं इसका पैसे नहीं लूंगा। 150-200 रुपए की शायद चीज होगी वो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अनमोल चीज थी। और मुझे कहता है आंटी जी क्या हुआ आपको, आप आज बड़े, आपके अंदर वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि काम के लिए आए थे और अटका पड़ा है काम, तो मुझे बहुत टेंशन हुई पड़ी है। तो कहने लगे कि आंटी जी आप अब कब जाओगे? मैंने कहा अभी दोबारा यहीं से वापस जाएंगे। तो कहता है आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया, ऐसे बोला, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है और उनकी सोमवार को ना ड्यूटी लगती है। जब मैं फर्स्ट टाइम जो शॉप पे गई थी जनपद पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आंटी मैं वहां पर है और मेरी ड्यूटी होती है मंडे को वहां। तो उनके मुंह से निकला कि आंटी आप टेंशन ना करो, ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया। पंजाबी बोले वो। तो मैं बहुत खुश थी, पर मुझे अंदर से पता था अभी काम नहीं होने वाला। हफ्ते से तो हुआ नहीं, 2 घंटे में कौन सा कोई आप मिरेकल हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब 2-3 घंटे इधर उधर खा पी के जब शॉपिंग करके वापस गए, तो जैसे मैं घुसी तो वही जो लेडी थी सिक्योरिटी वाली मुझे कहती है आंटी जय गुरु जी, उस समय बोली। मैंने कहा जय गुरु जी। अंदर गए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं भी अंदर साथ चलती हूँ। उस लेडी ने कहा आंटी आप भी चले जाओ, अगर काम हुआ पड़ा होगा तो अभी ठीक है। तो जैसे अंदर घुसे उन्होंने कहा अंकल आपका काम हो गया, आपकी ना वर्चुअल आईडी आ गई। ओह माय गॉड, मैंने कहा गुरु, अच्छा अब की बार क्या हुआ, मुझे एक भी 7 नंबर की गाड़ी नहीं दिखी, एक गाड़ी में भी 7 नंबर नहीं दिखा। तो मैंने कहा अब तो काम बनेगा ही नहीं। तो मेरे को गुरुजी ने कहा सारे नंबर ब्लैसिंग्स होंदी है, एक 7 नंबर च नहीं होंदी, तुहानू 7 नंबर ही चाहिए होंदा है। आई वॉज शॉक्ड कि सच में ये काम हो गया और मैं इतनी खुश। अब हुआ देखिए मेरा काम 4 बजे, 4-4:15 बजे। अब क्या है जी, मंदिर 5 बजे खुलना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कहते हैं तेरे को मंडे को मंदिर लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो अभी ही जाना है, मुझे तो गुरुजी की लीला समझ आ गई है। उन्होंने मुझे बता दिया कि तेरा मन था ना फ्राइडे को आऊंगा, आऊं लंगर खाऊं, देख हुण आ जा। तो मैंने कहा अब तो जाना ही है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मना नहीं किया और चल पड़े। जबकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, जल्दी थक गई।
तो मैंने कहा कि हाई कार अंदर तक चली जाए, मजा आ जाए, लेकिन नहीं गई क्योंकि शटल होती है। और आज देखिए क्या हुआ, गाड़ी पार्क करी लेकिन कोई शटल ही नहीं थी। पता नहीं, हम बहुत टाइम से पहुंच गए थे 5 बजे, तो जहाँ पे टी पॉइंट होता है तो वहां से बस जा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा बस पे चलें, तो कहते हैं चल देखता हूँ। इतनी देर में बस वाला उसको बस वाले को रोकते रोकते ही एक कार हमारे आगे आके रुकी। उन्होंने कहा अंकल जी आप 2 लोग बैठ जाओ। चलिए, बड़े अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। वापसी पे मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत चला ही नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो हस्बैंड ने कहा नहीं चल के ही जाएंगे अब अपनी कार तक, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चल रही थी तो मैंने साइड में देखा एक अंकल आ रहे थे, वो उनकी ना दोनों टांगे नहीं थी। तो मेरे दिल में क्या आया कि मैं थक रही हूँ, कि मेरे पास टांगे हैं, मैं थक रही हूँ, और ये तो सोचता होगा कि मेरे पास काश टांगे होती, मैं अपनी टांगों पे चल के जाता। आई वाज सो, मैं समय ना बहुत शुक्राना करने लगी गुरुजी का कि आपने हमें सारे अंग पैर दिए हैं। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर अंग का अपना ध्यान रखें। तो चलिए संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना था। मुझे मन था कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सब संगत के साथ शेयर करूं, तो मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। संगत सत्संग अपलोड करते समय मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करें। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।